हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय में एक तरह से सेनाओं का निरीक्षण हुआ। अर्जुन अपनी व्यथा बताते हैं कि इन लोगों से तो मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे अपने हैं। एक तरह से मैं पाप ही करूंगा कि मैं अगर इनसे युद्ध कर रहा हूं। ये सारी चीजों को देखते हुए और अर्जुन रथ से उतर जाते हैं, रथ पर बैठ जाते हैं, आसन पे बैठ जाते हैं और फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान से पूछते हैं, तो वो जो प्रश्न उत्तर है उसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला श्लोक हमने चर्चा किया, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब भगवान से जब ये कह दिया अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अब भगवान क्या कह रहे हैं। हम ऑफिशियली ये स्टेटमेंट सबसे पहला है। अभी तक भगवान ने सबसे पहले ये कहा था, सबसे पहले क्या कहा था भगवान ने, ये कहा था कि अरे देखो अर्जुन, ये सारी सेना को देखो। ये सबसे पहला स्टेटमेंट है भगवान का। अब यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे। ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे मन में, इतना युद्ध करने वाले व्यक्ति के मन में ये कल्मश आ गया। तो एक एक श्लोक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुतस्त्वा, कुतः त्वा, कहां से तुमको, कुतः त्वा मतलब कहां से तुमको, कश्मलम, कश्मलम मतलब गंदगी। अब श्री भगवान उवाच, ये भी शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप देखेंगे भगवत गीता के जो अन्य अन्य टीकाकार हैं शिल प्रभुपाद के अलावा, वो ये कहते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण के अंदर कोई अज्ञात शक्ति आई, उसने फिर कुछ कहा। लेकिन ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन संबोध, जब यहां पर संबोधित किया जा रहा है तो कहा जा रहा है श्री भगवान वाचा। इसका मतलब ये है, अगर कोई लाइट आई होती या कहीं पर उसका उल्लेख होता कि तब थोड़ी समय के बाद कृष्ण खड़े हुए और एक लाइट आई और उनके अंदर घुसी, फिर उसके बाद वो बोलना शुरू किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए, और दूसरी बात, यहां पर कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है भगवान के रूप में। इसका मतलब यह है, अगर ऐसा होता कि कोई लाइट आती या कुछ आता और भगवान कृष्ण कोई और है और भगवान कोई और है, तो फिर भगवत गीता में यह लिखा होता कि अर्जुन कहते कि हे कृष्ण के अंदर आई हुई लाइट, या फिर कृष्ण के अंदर आई हुई लाइट, ये कृष्ण नहीं हो तुम तो परमात्मा हो, वो संबोधित करते। लेकिन अर्जुन और भगवत गीता में स्वयं इस यहाँ पे बार बार ये शब्द आता है भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे जनार्दन, हे कृष्ण। ये शब्द आकर के इससे संबोधित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है। भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे
कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कह रहे मैं सबसे ऊपर हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबसे प्रभु हूं, सबसे बड़ा प्रभु हूं। भगवान सच सच कह रहे हैं अपने बारे में। तो यहाँ पर इस श्लोक को हम चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच। उवाच मतलब बोला। श्री भगवान का मतलब भगवान ने बोला। कुतस्त्वा त्वाम कुतः, तेरे तुम्हारे अंदर ये कहां से ये कल्मश आ गया। इदम, यह जो दुख जो तुम कर रहे हो, विषमे समुपस्थितम। एक तो पहले ही यहाँ पे युद्ध का इतना सब लगा हुआ है, इतनी कठिन परिस्थिति हो गई है, इसमें इतना बड़ा बड़ा चीज हुआ, तुम्हारी वाइफ का के साथ अन्याय हुआ, यू हैव बीन चीटेड ऑफ योर किंगडम, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, और तुम इस तरह का। और ऐसी सिचुएशन में जब हम एक सुई की नोक के बराबर भी वो धरती देने को तैयार नहीं था दुर्योधन, तो हम 5 गांव मांग रहे थे, उन्होंने एक सुई की नोक भी जमीन देने को वो रेडी नहीं हुए। और अब हम युद्ध के लिए आए हैं, किसी तरह से तो सेनाएं इकट्ठा की हैं, तुम खुद ही तो जा करके इंद्र के यहाँ पे जा करके शस्त्र इत्यादि पाशुपतास्त्र लिया तपस्या करके, शिव जी से इतना सब कुछ सीख करके, इतना युद्ध की तैयारी करके आए, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किया, सब कुछ किया, भीम इत्यादि सब ने, इतनी बड़ी सेना, 11 अक्षोहिणी सेना वहां पे खड़ी हो गई। अब अब अर्जुन कह रहे हैं कि अरे इतने लोग को मारना नहीं है, तो अपने फैमिली क्यों मारना है भाई। अब सोचिए, अगर यही करना था भैया तो कुछ ये सब करना ही क्यों था। जैसे मेरे पिताजी मुझे जब तुमको यही करना था तब इतना पढ़े क्यों। बीटेक कर ली, अब करना यही है तो बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं सुनता। जब तक आप गूगल में जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि नकारा लोग ही भक्ति में आते हैं। उनको लगता है कि बेले लोगों का काम है ये भजन पूजा वगैरह सब, खाली बैठे रहते हैं, अपना करो, अपना पूजा पाठ करो, या बुढ़े हो जाओ तब करो अपना। ये कोई उम्र है तुम्हारी, अभी तो जवानी की उम्र है, जाओ कूदो फांदो, जब सड़ जाएगा शरीर, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब फिर ओ वाह वाह वाह, माया जय, वाह वाह। तो भगवान कहेंगे जब तुमने अपना सड़ा हुआ समय हमें दिया, अब तुम सेवा कर सकते थे, जब जवान थे तो कमाते थे, मेहनत करते थे, सेवा कर सकते थे, उस समय तो नहीं किया। अब जब सड़ गया तो अब हॉस्पिटल में ही एडमिट होना है, तो भगवान ही भरोसे कर दो सब। तो भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इतना सब कुछ करने के बाद अर्जुन के अंदर ये आ गया है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर आया कैसे, इससे क्या क्या होगा। एक तो उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी और अपयश भी मिलेगा। फिर क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में देखते हैं। अच्छा, अकीर्ति कर्म, अकीर्ति मतलब अपयश। अनार्य जुष्टम, जो आर्य मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। आर्य का मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, और अनार्य का मतलब मूल्य को तुम नहीं समझ रहे हो। जुष्टम आचरण तुम्हारा, अस्वर्गीयम एक तो ऊपर के लोक में जाने वाला नहीं है, दूसरा अपयश करने वाला है। तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ही बड़ा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा ना। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का अंतर्यामी रूप। अंतर्यामी रूप जो सदा जीवों के हृदय में रहता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप,
और तथा भगवान या स्वयं भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा 1-2-11 में इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त हो जाती। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के 3 साक्षात्कार हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो एक ज्योति है, बहुत बड़ी लाइट है। दूसरा परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहने वाला। तो एक तो ब्रह्म हो गया लाइट, दूसरा परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहने वाले, और तीसरा भगवान जिनके शरीर से ये लाइट निकल रही है। तो ये 3 साक्षात्कार होते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य का एक है धूप, सारे जगह पे विद्यमान है, ब्रह्म के जैसे, ब्रह्म ज्योति के जैसे। सूर्य की सतह, तो ये एक सूर्य का जो एज है जहां पर वो हो गया, और दूसरा सूर्य लोक। तो सूर्य की सतह का मतलब ब्रह्म हो गया, और धूप का मतलब परमात्मा के रूप में सब जगह वास करना है, और सूर्य लोक का मतलब भगवान का धाम, मतलब भगवान स्वयं। तो यहाँ पर सूर्य के उदाहरण से ये बता रहे हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री। वो ब्रह्म में जो लीन होते हैं वो कौन है? वो भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट। बिना बल्ब के लाइट नहीं हो सकती। कई लोग ये कहते हैं ना, ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो बस लाइट है, प्रकाश है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर शास्त्रों में ऐसे लिखेगा तभी तो मान सकते हैं। अगर नहीं लिखा होगा तो हम कैसे मान सकते हैं? श्रीमद् भागवतम झूठ क्यों बोलेगा? भगवत गीता झूठ क्यों बोलेगा? ये दुनिया के जितने भी राइटर हैं, चेतन भगत हो गए और जितने भी लोग हैं, इनको तो फेक कहानियां लिखी हैं। ऐसा कभी उनके हुआ नहीं होगा उनके जीवन में, लेकिन वो देख करके हम विश्वास कर लेते हैं, उनको चीफ गेस्ट बना लेते हैं। लेकिन उनको तो हम 150-200 रुपए दे करके रॉयल्टी मिलती है उनको, तब जा करके वो ना आते हैं। लेकिन वो हमें जो कुछ भी बता रहे हैं वो रॉयल्टी पैसे ले रहे हैं। लेकिन ये जो ऋषि महात्मा है, व्यास देव जी, भगवान श्री कृष्ण, ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसका तो कोई मूल्य नहीं ले रहे, एक पैसे भी नहीं ले रहे। तो फिर कौन सही है? किसका विश्वास करें? व्यास देव का विश्वास करें या फिर उनका विश्वास करें जो इस तरह से नॉवेल लिखने वाले राइटर्स? तो यहां पर 3 अवस्थाओं में भगवान का साक्षात्कार होता है। एक तो ब्रह्म ज्योति के रूप में, एक लाइट, फिर दूसरा है क्या? परमात्मा के रूप में हृदय में, चतुर्भुज परमात्मा के रूप में, 4 हाथ वाले जो कृष्ण विष्णु रूप है उसके रूप में, और भगवान स्वयं सगुण भगवान जो सबके साथ लीला करते हैं, उनका एक धाम है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, अच्छा, तो प्रकाश वही है ब्रह्म ज्योति, प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है,
वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिकार जानकर अधिक जानकर जानकार है, वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, और जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य की साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, तो अब देखिए भगवान की परिभाषा बता रहे, हम पूछते हैं ना कि कौन भगवान है, तो भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य जिससे युक्त, सारे उससे युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति है। एकमात्र कृष्ण की ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु परम पुरुष हैं, कृष्ण परम पुरुष हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार और ईश्वर विस्तार करते हैं। एतेषां सकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्राणि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए किसी व्यक्ति की से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर रहती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत में बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। हम्म
यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो भगवान ने एट वंस उनको बता दिया कि भाई देखो, गलत तुम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने इस श्लोक पर चर्चा किया। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मैं 1 मिनट सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हाँ, अब बोल सकते हैं आप, अनम्यूट भी कर सकते हैं और साथ में अगर हैंड रेज करना चाहते तो कर सकते। तो आज हमने मुख्यतः ये भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन के ऊपर हमने चर्चा किया। तीन स्वरूप क्या क्या है, सूर्य का उदाहरण लिया, और उसके बाद भगवान शब्द का क्या अर्थ है, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से परिपूर्ण। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एनी अदर क्वेश्चन? चलो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे। किन दो ग्रंथों में कहा गया है कि परम भगवान कृष्ण है? किन दो ग्रंथों में कहा गया है कि परम भगवान कृष्ण है? बता सकते हैं आप? कोई दो ग्रंथ बताइए जिसमें ये कहा गया है। अच्छा, 1 मिनट। ब्रह्म संहिता प्रभु जी। प्रभु जी ब्रह्म संहिता, भगवत गीता। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक दो ग्रंथ बताइए ना, दो ग्रंथ। हरे कृष्णा प्रभु, श्रीमद् भगवत गीता में तो और भगवत गीता, भागवतम। भागवतम प्रभु जी। हाँ, भागवतम में एते शांश कला पुंसाम वाला श्लोक, और ब्रह्म संहिता में ब्रह्म ईश्वर परम कृष्ण। ठीक है, तो ये हम शास्त्रों से सब चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, अरे उन्होंने बोल दिया है गणपति भगवान है, हमको नहीं, गणपति मेन भगवान है, विष्णु भी उन्हीं से आते, शिव जी भी आते उन्हीं से। ऐसे कि जब साईं बाबा मेन भगवान है, गणपति साईं बाबा से आते, ऐसे नहीं है। ऐसे तो कोई भी किसी से भी आते तो हम ही बोल दे कि मेरे दादाजी से ही सब लोग आए, तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा। तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए ना। तो ग्रंथ में, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? कृष्ण परम भगवान। कृष्ण प्रभु। तो सूर्य वाले उदाहरण में जो सूर्य का प्रकाश है वो किसको संबोधित करता है? सूर्य का उदाहरण लेते हैं, है ना, भगवान के साक्षात्कार को बताने के लिए सूर्य का लेते हैं। तो कौन? अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण को। सूर्य के प्रकाश, हाँ प्रकाश जी को प्रभु। मैंने कहा, मतलब हाँ, प्रकाश सूर्य के भगवान के नेत्र हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिखा माता जी बोलिए। हरे प्रभु जी कृष्ण ब्रह्म। प्रभु जी भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है। हाँ, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। परमात्मा और भगवान, तीन साक्षात्कार हुए ना। ब्रह्म का मतलब क्या है?
भगवान के शरीर से निकलने वाली लाइट, और वो क्या है, सूर्य के प्रकाश के बराबर बताया। फिर सूर्य की सतह के बारे में बताया, परमात्मा के रूप में है। और सूर्य ग्रह जो है वो किसके रूप में है? अंतर्यामी जो भगवान सबके हृदय में है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान इति। है मामा जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं प्रभु जी बोल नहीं पाई अपनी बात प्रभु जी। आज आज आनंद प्रभु ने 64 कला बोली थी प्रभु जी भगवान की। तो 64 में मैं उसमें प्रभु जी मंगल आरती करते मैं सुन नहीं पाई प्रभु। 4 कला क्या है प्रभु जी, जब बताइए जरा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। नंदनी, ओ नंदनी, जल्दी पटना पहन। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है प्रभु जी। तो मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण के जो 4 गुण हैं स्पेशल, तो 64 गुण बताए गए हैं, जिसमें से भगवान के 4 गुण स्पेशल है। तो ये कौन कौन से हैं? इसको सारे 64 गुण तो अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। केवल प्रभु 4 बता दीजिए प्रभु, 4 बता दीजिए प्रभु जी 4 गुण बोले। हम्म। इसका देखो मैं हरे कृष्ण प्रभु जी जो अभी अभी बताया प्रभु जी आप वो नहीं आएंगे उसमें जो सब सर्वश्रेष्ठ सुंदर पराशर मुनि ने जो बताए। नहीं नहीं, पराशर मुनि ने हाँ उसमें बता रहे थे आनंद प्रभु रूप माधुरी, लीला माधुरी, हाँ, तो प्रेम मैंने जो माधुरी। तो ये जो भगवान के जो 4 रूप हैं, हरे 4 कृष्ण। गुण एक्स्ट्रा हैं, वो कौन से हैं? आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ प्रभु जी आ रही है आवाज। जी प्रभु। लीला माधुरी। लीला माधुरी कौन सी है? रास लीला इत्यादि, ये सब इतनी जो ऐसी विशाल लीलाएं कोई नहीं करता। प्रेम माधुरी, भक्तों से प्रेम में घिरे रहते हैं, और महाभावधारी जो भक्त हैं उनके साथ वो भी भक्त भी इतना प्रेम करते हैं, और प्रेम की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और माधुर्य रस जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। रूप माधुरी, बहुत ही विलक्षण रूप प्रस्तुत करते हैं। जैसे भगवान का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोहित कर लेते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी चौथे वाला कौन सा बताया था आपने प्रभु जी? लीला 4 माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी, प्रेम माधुरी। रस रस माधुरी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर हरे रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।